हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड इफ यू आर न्यू, हाय आई एम तनया और आज हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे अपनी एनर्जी सेव कर सकते हो, कैसे ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील कर सकते हो और कैसे अपनी एनर्जी बढ़ा भी सकते हो। हम कभी कभी बहुत ही छोटे छोटे काम करके भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और कभी कभी पूरे दिन काम करने के बाद भी नहीं थकते। तो इस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आज की वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हो गया कि हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन से टाइप की रेस्ट कर सकते हो। 7 टाइप की रेस्ट होती है और आपको समझ में आएगा कि आपको किस टाइप की रेस्ट की ज़रूरत है, आप किस पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए या एटलीस्ट उसे सेव करने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ रेस्ट है फिजिकल रेस्ट। ये एक्टिव भी हो सकती है या पैसिव भी। एक्टिव मतलब जो आप नॉर्मल रेस्ट कर रहे हो, सो रहे हो या नैप ले रहे हो, तो तब आपकी बॉडी का सर्कुलेशन आप नॉर्मल कर रहे हो और आपकी बॉडी को आप रिलैक्स कर रहे हो। लेकिन दूसरे तरीके भी होते हैं यही करने के, जिसे हम एक्टिव रेस्ट बोलते हैं, जैसे कि मसाज हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, योगा हो गया, जिससे आपकी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ रहा है और आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि शायद आपको एक्टिव रेस्ट की ज़रूरत है। दूसरे टाइप की रेस्ट होती है मेंटल रेस्ट। आई फील मेंटल फटीग ज़्यादा टायरिंग होता है, आप ज़्यादा थक जाते हो अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो तो। इसका सल्यूशन है छोटे छोटे ब्रेक्स लेना। अगर आप सोच रहे हो कि आप लगातार 10 घंटे मेंटली स्ट्रेन्ड होकर कुछ काम कर लोगे और फिर सोने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। माइंड हमारा एक सर्टेन लेवल के बाद जाम हो जाता है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लो और मे बी आपकी थकान आपको बता रही है कि आपको मेंटल रेस्ट की ज़रूरत है। तीसरी टाइप की रेस्ट है सेंसरी रेस्ट, जिसकी हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी फ़ोन्स और कंप्यूटर्स, लैपटॉप सबसे घिरे हुए हैं और ये आपकी आइज़ को, ईयर्स को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट कर रहा है। तो कुछ टाइम के लिए आँख बंद करना, सारा शोर ज़ीरो कर देना। ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट कर रहे हो तो आप गाने सुन रहे हो, या आप रेस्ट कर रहे हो तो फिर चलो मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो मैं नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लेता हूँ। दैट इज़ नॉट रेस्टिंग। आप अपने सेंसरी सिस्टम को रेस्ट नहीं दे रहे। तो सेंसरी रेस्ट इज़ समथिंग दैट वी ऑल नीड टू इम्प्लीमेंट, स्पेशली टेक्नोलॉजी के टाइम पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली टाइप की रेस्ट है क्रिएटिव रेस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो अगर अपनी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं ला पाते तो उनको ज़्यादा थकान होती है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी क्रिएटिव, जिसको ड्रॉ करना, पेंट करना, कुछ क्रिएट करना, नए आइडियाज़ से कुछ इन्वेंट करना, ये सब चीज़ें पसंद हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए टाइम निकालो, क्योंकि वो आपके सोल को एनर्जाइज कर रहा है, राइट। वो आपको ज़्यादा एनर्जी देगा और वो एक तरीके से आपके क्रिएटिव सोल को रेस्ट देगा, जो उसकी एंग्जाइटी है उसको शांत करेगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अगर एक क्रिएटिव इंसान हो तो आप क्रिएटिव रेस्ट लो, क्रिएटिव चीज़ों के लिए टाइम निकालो। अगला है हमारा इमोशनल रेस्ट। ये इतनी छोटी सी चीज़ है कि हम निगलेक्ट कर देते हैं, पर अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको डोमिनेट करते हैं या आप कंटिन्यूसली पीपल प्लीजिंग कर रहे हो, दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके खुद के इमोशंस को आप इग्नोर कर रहे हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखो और थोड़े थोड़े टाइम में लोगों से थोड़ा सा कट ऑफ करके खुद के इमोशंस में थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। पीपल प्लीजिंग बहुत ही ड्रेनिंग है और वो आपकी पूरी एनर्जी को जुप से डाउन कर देता है। इफ़ यू हैव नोटिस्ड कि आप किसी ऐसे सर्कल में जा रहे हो जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता, आप शायद सिर्फ आधा घंटे का टाइम स्पेंड करके आ रहे हो, पर आप इतना थक जाओगे आपको लगेगा जैसे आप दिन भर से कुछ काम कर रहे थे, राइट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इमोशनल रेस्ट लो। अगला है सोशल रेस्ट। आई फील इंट्रोवर्ट्स इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली लोगों के बीच में हो, ऑफिस में, कॉलेज में, घर पे भी बहुत सारे रिलेटिव्स आए हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत फटीग फील करते हो। लेकिन ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है। अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल साइलेंस शेयर कर पा रहे हो, जिसमें आप दोनों अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हो, आप अपने खुद के एलिमेंट में रह पा रहे हो, तो फिर वो सोशल एग्जॉशन नहीं कॉज करेगा। तो बेसिकली चूज अ सर्कल वेर यू फील कंफर्टेबल, ना कि वो सर्कल जहाँ पे आप सोशली ऑब्लाइज्ड फील करो और फिर आपको थकान हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल रेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप खुद से ऊपर किसी चीज़ से बिलोंग होना चाह रहे हो, कि आप एक बिलोंगिंग की फीलिंग को क्रेव कर रहे हो। आपको पता नहीं है लेकिन यू वांट टू फील द डिवाइन लव या यूनिवर्स का सपोर्ट बोल सकते हो, या कुछ खुद से ऊपर जिस पे आप बिलीव कर सको या सरेंडर कर सको। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन, प्रेयर या फिर सर्विस, किसी और के लिए कुछ करके देना, वो ऑटोमेटिकली आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को सर्व करेगा। तो सर्विस में कुछ पार्ट लेना, कुछ डोनेट करना, ट्रीज प्लांट करना, या जो भी एक्टिविटी आपके लिए एक स्पिरिचुअल वर्क है, उसके लिए टाइम निकालना आपको स्पिरिचुअल रेस्ट में हेल्प करेगा। अब हम वीडियो के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें जो आप एक्टिवली कर सकते हो ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करने के लिए। पहला पॉइंट है फूड। बहुत ज़रूरी है कि आप खाने पे ध्यान दो। आपको खाना ही तो एनर्जी दे रहा है, राइट।
तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सही खाना खाओ। पहली चीज़ तो ये कि ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। दूसरी चीज़ पानी पियो, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव यू एनर्जी। और तीसरी चीज़ ये है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, सिंपल नहीं। सिंपल मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाएंगे, वो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत जल्दी बढ़ाएंगे, लेकिन उतने ही जल्दी इंसुलिन आएगा और आपकी बॉडी की एनर्जी को ड्रेन कर देगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खाओ जो थोड़े लंबे समय तक आपकी बॉडी पे टिके। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हो गया वाइट ब्रेड या शुगरी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी प्रोसेस्ड स्वीट। वहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे होल व्हीट ब्रेन या बीन्स या फिर ओट्स, ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी देते हैं। तो ब्रेकफास्ट में इन सब चीज़ों का यूज़ करना शुरू करो। साथ में प्रोटीन लो, तो दैट विल गिव यू मोर एनर्जी थ्रू आउट द डे। तो ये था फूड के बारे में। इसके अलावा दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज, जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। पर एक्सरसाइज आपकी बॉडी को एनर्जाइज कैसे करता है? ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बढ़ा के और आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज करके, जो एनर्जी देने में रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए कुछ सुबह का 10 मिनट का फास्ट वॉक या कुछ जॉगिंग या फिर कुछ डांसिंग या कुछ फिजिकल एक्टिविटी को अपनी मॉर्निंग का पार्ट बना लो, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील मोर एनर्जाइज थ्रू आउट द डे। अगला पॉइंट है स्लीपिंग। हम सब जानते हैं कि लोग बोलते हैं कि सोने से पहले फ़ोन मत चलाओ। क्यों मत चलाओ? क्योंकि उसमें से जो ब्लू लाइट्स आ रही हैं वो आपके बॉडी में मेलाटोनिन को सिक्रीट होने से रोकता है, और मेलाटोनिन आपको अच्छी नींद में हेल्प करता है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी नींद को डिले कर रहे हो। पर सिर्फ यही रीज़न नहीं है कि आपको फ़ोन क्यों नहीं चलाना चाहिए। फ़ोन चलाते वक्त आपको बहुत सारे स्टिमुलस मिलते हैं जो आपके ब्रेन को और एक्टिवेट करता है। तो आप जितनी चीज़ें कंज्यूम करोगे आपको उतनी चीज़ें मिलेंगी सोचने के लिए, और सोते वक्त फिर आप ज़्यादा अपने थॉट्स में और ख्यालों में रहोगे, एंड विच विल स्टॉप यू फ्रॉम स्लीपिंग बेटर। तो इसलिए सोने के 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले फ़ोन दूर रख दो। सिर्फ ब्लू लाइट्स के लिए नहीं, क्योंकि उनको तो आप ब्लॉक कर लोगे, लेकिन स्टिमुलस को कैसे ब्लॉक करोगे, राइट? अगला पॉइंट है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल क्लैरिटी। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि जितना कम स्ट्रेस रहेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी आपके पास। तो स्ट्रेस को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है ज़्यादा एनर्जाइज फील करने के लिए। इसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो कि सोने से पहले जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन सबको लिख लो, ताकि वो बाहर निकल जाएँ और आपके दिमाग में ना घूमते रहें, राइट? या फिर आप माइंडफुल ब्रीदिंग या मेडिटेशन, इन सब चीज़ों को सरेंडर करो। ताइक्वांडो, ताई ची, ये सब भी बहुत हेल्प करते हैं आपको मेंटल क्लैरिटी या मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, क्योंकि आप माइंडफुली कुछ कर रहे हो और ऑटोमेटिकली आपका माइंड बाकी चीज़ों से फोकस थोड़ा सा हटा लेगा। और मेंटल हेल्थ के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेलीगेट करो, ऑटोमेट करो। हर चीज़ याद रखने की कोशिश करोगे तो आपका माइंड थक जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी चीज़ें याद रखने में ही स्पेंड कर ले रहे हो। तो कुछ चीज़ें जो आप अकेले नहीं कर सकते उन्हें बांटो, हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि ऑटोमेट कर दो। आपको कुछ काम याद रखना है कि मुझे ये काम इस समय करना है, अलार्म लगा लो, अलार्म आपको याद दिला देगा। टाइमर सेट करो, यूज़ टेक्नोलॉजी इन योर फेवर और हर चीज़ को ऑटोमेट करने की कोशिश करो। उससे आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अच्छी चीज़ों में फोकस करो और बैड मूड्स को अवॉइड करो। जैसे अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ अपने सामने रखो, या अपने पेट के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, गाने गाओ, डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। आई लव सिंगिंग, सो आई कैन सिंग फॉर लाइक 2-3 hours स्ट्रेट, और मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और एनर्जी मिल गई है, राइट? सो वॉट एवर यू लव, स्पेंड योर टाइम डूइंग दैट, इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर एनर्जी। जो आपको पसंद है उसके लिए टाइम निकालो और यू वोंट रिग्रेट इट, क्योंकि फिर आप बाकी काम और एफिशिएंटली और ज़्यादा एनर्जी के साथ कर पाओगे। सो या, दैट इज़ ऑल दैट आई हैव फॉर यू टुडे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, एंड या, दैट इज़ इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। पीस, बाय।